नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा IVF फर्टिलिटी सिलीगुड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग या स्पर्म्स या एम्ब्रियोज को हम कितने साल तक फ्रीज करके रख सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये फ्रीजिंग है क्या। फ्रीजिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसे हम विट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम गैमीट्स दैट इज एग या स्पर्म्स को एंड एम्ब्रियोज को बहुत कम टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है एंड हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। ये करीबन 10 साल तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग किन महिलाओं और किन कपल्स के लिए हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एक बार में हम सिर्फ 2 से ज़्यादा भ्रूण ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो सपोज़ आपके बहुत सारे भ्रूण बन गए हैं एंड हमने 2 भ्रूण ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे भ्रूण बचे हैं, तो हम उन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट साइकिल में आपको वापस पिकअप ना करवाना पड़े एंड वी कैन जस्ट टेक दोज एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफ़र फॉर यू फॉर द नेक्स्ट साइकिल। सेकेंडली, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है एंड आपके बहुत सारे एग्स फॉर्म हुए हैं, तो ओएचएसएस बोल के कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज़ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिससे आपको बचाने के लिए भी हम एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं एंड उस साइकिल में हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, लेकिन फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वी डू इन द नेक्स्ट साइकिल। थर्डली, अगर आपकी हिस्ट्री है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की या फैमिली हिस्ट्री में कोई बच्चा है जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हुआ है, तो हम भ्रूण में से PGT कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है, जिसके लिए भी हमको एम्ब्रियो फ्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। देन अगर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी किसी भी कारणवश ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपके एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखते हैं एंड आफ्टर योर ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड वी कैन डू योर ट्रांसफ़र। सपोज किन्हीं कपल्स कोई कपल्स जो अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है and the female's age is advancing, so for them also we can freeze their embryos and keep it, and when they are ready for pregnancy हम वे भ्रूण को उठाकर उनके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बात जानने की ज़रूरत है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस इज़ इक्वली गुड एज फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स, एंड अगर आपका लैब अच्छा हो तो रिकवरी रेट इज़ एज गुड एज फ्रेश ट्रांसफ़र्स एंड बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस नहीं है। कमिंग टू oocyte फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग हम कब करते हैं? इनके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक सोशल एग फ्रीजिंग या फिर मेडिकल एग फ्रीजिंग। सोशल एग फ्रीजिंग इज़ व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी नाउ, उसमें पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बस आपको स्टिमुलेट करते हैं, आपके एग्स निकाल के उन्हें फ्रीज कर लेते हैं एंड वंस यू मैरी या यू आर रेडी फॉर प्रेगनेंसी वी कैन मिक्स इट विद द स्पर्म्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफर इनटू यू। Coming to medical egg freezing, it can be for any medical reason. If you are undergoing any chemotherapy or any kind of radiotherapy, we can freeze your eggs and later on we can transfer that into you. Coming to sperm freezing बहुत सारे कारणों के कारण किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड का आना पॉसिबल नहीं होता है हर महीने, तो हम उनका स्पर्म फ्रीज करके रखते हैं ताकि जब वाइफ का IUI या IVF कोई भी ट्रीटमेंट हो वी कैन टेक हिज स्पर्म्स एंड यूज़ इट। देन सेकेंडली, समटाइम्स एंग्जाइटी के कारण जिस दिन वाइफ का पिकअप होता है या IUI ट्रीटमेंट होता है, तो उस दिन अगर हस्बैंड स्पर्म नहीं दे पाते हैं तो भी वी कैन यूज़ द फ्रोजन स्पर्म। देन लास्टली, फॉर मेडिकल रीजंस, एज आई सेड ऑलरेडी, कि अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें उनके स्पर्म्स को फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर हम उनके स्पर्म्स फ्रीज करके रख सकते हैं एंड लेटर ऑन वी कैन यूज़ इट। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग एंड गैमीट फ्रीजिंग एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें आपको क्लिनिक सही ढंग से चूज़ करना है, एडवांस्ड लैब्स होने चाहिए, तभी आपके गैमीट्स एंड एम्ब्रियोज की रिकवरी रेट अच्छे होंगे। थैंक यू।